गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार छोटी दिवाली संडे को पड़ा है, तो आई एम श्योर कि जितने ऑफिस वाले हैं वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि चलिए एक्स्ट्रा छुट्टी मिल गई। तो बहुत अच्छे से मनाइए, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खूब धूमधाम से दिवाली मनाइए और एंजॉय कीजिए। मैं भी एंजॉय करूंगी। फिलहाल तो मुझे पता है सबसे पहले काम क्या करना है, ऑर्डर्स पैक करने हैं। कल कुछ कर दिए थे मैंने, कल वो चले गए थे, मैं दिखा भी नहीं पाई क्योंकि मैं इतना बिजी थी ना वो सामान तैयार करने में, फिर वो टी पार्टी और फिर वहां जाना था। तो कुछ ऑर्डर्स कल चले गए, कुछ आज जाने हैं। और आज मोस्टली रैपिडो के थ्रू जाने हैं और एक कोई वो शाम को लेने आएंगे। तो पहले फटाफट वो पैक कर लेती हूँ। उसके बाद सपना मौसी ने ना मेरे लिए कुछ भिजवाया था कल, तो वो खाऊंगी मैं गरम करके। ये सेल रोटी एंड ये पकौड़ी दिख रहा है आपको, पकौड़ी। तो ये मैं खाऊंगी। और उसके बाद फिर मुझे ना डेकोरेशन करना है। ज्यादा डेकोरेशन तो मैं नहीं करूंगी, थोड़ा सा एंट्रेंस में करूंगी, रात को दिए वगैरह जलाऊंगी। और हाँ, एक चीज तो बताना भूल गई, आज मैं बनाऊंगी फीनी रोटी। तो बस अभी फटाफट ये सामान पैक कर लूंगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूंगी और फिर बनाना शुरू करूंगी फीनी रोटी। शॉर्ट में आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और शायद शाम को मम्मी के घर भी जाऊंगी, सबको विश करके आऊंगी, क्योंकि मैं दिवाली के दिन कहीं नहीं निकलती हूँ। दिवाली में मैं घर में ही रहना पसंद करती हूँ। तो बस, और शाम की पूजा भी है, तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। फटाफट सामान पैक कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर बाकी का काम। चलिए। अच्छा, आज मुझे टोटल मिला के 4.5 किलो खजूर रोल्स पैक करने हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है कट करने में और उनको पैक करने में। और मोस्टली आज सारे जितने भी खजूर रोल्स जाने हैं ना, वो रैपिडो के थ्रू जाने हैं। हाँ, एक जो है वो शाम को आएंगे खुद कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी मम्मी मुझसे मिलना चाहती हैं। वो कह रहे थे कि मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। वो शायद मुझसे तीज वाले इवेंट में भी मिलने आई थी, तो वो शाम को आएंगे। बाकी सब तो रैपिडो के थ्रू ही जाएंगे। तो फटाफट इनको पैक करके रख देती हूँ। और फिर मुझे दिवाली वाला डेकोरेशन भी करना है और उसके बाद सबको विश करने भी जाना है। आप रैपिडो से आए हैं भैया? ओके। तो ये पार्सल जा रहा है, ये ऑर्डर प्लेस किया है दीपिका ने। पार्सल दे दो। थैंक यू भैया। तो ये ऑर्डर तो चला गया, और ये ऑर्डर प्लेस किया था दीपिका गुरुंग ने, और काफ़ी सारा ऑर्डर था इनका। तो और बाकी जो ऑर्डर्स हैं वो कुछ ऑर्डर्स रैपिडो के थ्रू जाने हैं अभी, और एक तो शाम को लेने आएंगे। लेकिन फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि बाहर का डेकोरेशन कर देती हूँ। मैंने ना लास्ट ईयर वो जो स्टिक वाले हुक्स होते ना, स्टिक करने वाले हुक्स होते, वो लगाए थे। तो फिर मैंने उनको निकाला नहीं था, वैसे का वैसे ही छोड़ दिया था। तो वो शायद इस साल काम आ जाएंगे, उन्हीं में लटका दूंगी, देखती हूँ। तो ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स की लड़ी होती है ना, ये मैंने ब्लिंकिट के थ्रू मंगाया था। ये भी तोरण है, आर्टिफिशियल तोरण। और ये जो मैंने उस दिन विरासत से लिया था, तो ये सब लगा देती हूँ। थोड़े बहुत यहाँ पे लगाऊंगी। वो देखिए हुक्स लगे हुए हैं ना, इन्हीं में लगा दूंगी। यहाँ पे भी मैंने हुक्स निकाले नहीं थे, तो ये शायद काम आ जाएंगे। तो 2 लड़ियाँ ऐसे लगा दी है, ये तोरण ऐसे लगा दिया है। अभी बीच में मैं वो जो छोटे छोटे दिया और कलश लेकर आई थी ना, वो मैं यहाँ लगाऊंगी। तो ये दिया है ना, इसके पीछे मैं ये डबल साइडेड टेप लगा दूंगी ऐसे, और फिर इसको यहाँ स्टिक कर दूंगी। और अब लगाऊंगी ये कलश। तो कुछ ऐसे लग रहा है ये अभी। और इस वाले तोरण को मैं लगा दूंगी मेन डोर में। ये बहुत सुंदर लग रहा है। अभी साइड में ना मैं इसके ऐसे लटकाने के लिए इस तरह के ना लेकर आऊंगी। जब मम्मी के घर जाऊंगी ना, तो वापस आते समय लेकर आऊंगी। तो बाहर का डेकोरेशन तो ऑलमोस्ट डन हो गया है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहती थी, और बस रात को दिए जलाऊंगी और यहाँ पे, और नीचे ना वो रेडीमेड वाली रंगोली लगाऊंगी। और चलिए अब थोड़ी सी पेट पूजा कर लेती हूँ। सेल रोटी और पकौड़ी देखकर वैसे भी भूख ज़्यादा लगाई है। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी फीनी रोटी। तो बनी रहिएगा मेरे साथ, थोड़ा बहुत रेसिपी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। चलिए। जय हरि गाइस। बढ़िया सपना मौसी, बहुत बढ़िया। चटनी भी होता तो मजा आ जाता सपना मौसी। बहुत तेज हो रहा है। कहेंगी कितनी बेशरम है, एक तो ये भिजवाया, ऊपर से और डिमांड इसकी। पकौड़ी।
पकौड़ी बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही बढ़िया, टू गुड। थैंक यू वंस अगेन सपना मौसी। तो चलिए फटाफट खा लेती हूँ, उसके बाद फिर फीनी रोटी भी बनानी है, उसमें टाइम लगेगा। नाश्ता मैंने कर लिया है पेट भर के, और चलिए अब फीनी रोटी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसका डो बनाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ना पड़ेगा करीब 2 घंटे, और फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये काम। अच्छा, फीनी रोटी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 कप मैदा और 1 बड़ा चम्मच देसी घी। इसका मोइन बनाकर तैयार करेंगे, इसी से जो हमारी फीनी है ना बहुत क्रिस्प बनकर तैयार होगी। अब हम इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ढीला। जैसे आप रोटी के लिए बनाते हैं ना डो, बस वैसा ही डो आपने बनाकर तैयार करना है, लेकिन गूंदना बहुत अच्छे से, करीब 6-7 मिनट तक इसको गूंदना है, ताकि ये एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। ये तैयार है, इसको ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। तो आटा तो तैयार है, अब मैं बना रही हूँ साठो। साठो एक्चुअली एक क्रीमी पेस्ट होता है, जो कि देसी घी और चावल के आटे से बनाया जाता है। पहले देसी घी को अच्छे से फेंटना है, जब तक कि वो एकदम कोल्ड क्रीम की तरह न लगने लगे, और उसके बाद फिर चावल के आटे को छान लेना है। छान कर ही यूज करना है, आप घर में भी बना सकते हैं चावल का आटा, मैंने तो रेडीमेड लिया है। और थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा जो फेटा हुआ है देसी घी है ना, उसमें ऐड करते जाना है और उसको विप करते जाना है, जब तक कि एकदम फ्लफी और क्रीमी ना बन जाए। तो ये पेस्ट भी तैयार है। अच्छा, डो को रेस्ट करते हुए करीब 2 घंटे हो चुके हैं, साठो भी तैयार है। तो चलिए फटाफट बेल लेते हैं फीनी रोटी। डो को रेस्ट करते हुए 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं। अब मैं इसके 3 बराबर साइज के पेड़े बना लूंगी, और बाकी 2 पेड़ों को मैं ढककर रख दूंगी। और पहले मैं जो बोर्ड है उसके ऊपर थोड़ा सा तेल मल लूंगी, और फिर ये जो पेड़ा है इसके ऊपर रखकर हम इसको रेक्टेंगल शेप में तैयार करेंगे। और एकदम पतला बेलना है, एकदम पतली रोटी बनाकर तैयार करनी है, और बड़े साइज की रोटी बनाकर तैयार करनी है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, और उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है, तो वहां जाकर आप इसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ साठो, और पूरा अच्छे से लगाना है, कोई गैप नहीं रहना चाहिए। इस साठो की वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी और फ्लेकी बनकर तैयार होगा। अब एक साइड से हम इसे टाइट रोल करना शुरू करेंगे, और आखिरी तक रोल करते हुए ले जाएंगे। जैसे सिगार होता है ना, तो सिगार की शेप में, सिलिंड्रिकल शेप में हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो फीनी रोटी भाई हमारे गोरखाली और नेपाली में पक्का बनाया जाता है दिवाली और भाई दूज के टाइम में, और बहुत ही पसंद आता है सबको। और इसको ना आप काफी दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैंने रोल करने के बाद इसको 4 बराबर हिस्सों में काट लिया था, और साइड्स को आपने सील कर देना है। अब हम इसे बेल लेंगे, इसको आपने स्क्वायर शेप में बेलना है, और बेलने के बाद हम इसमें 3 या 4 कट लगाएंगे लंबाई में, और बस फिर उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल गर्म होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। और अब हम इसे क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे, लेकिन आपने इसको ब्राउन नहीं होने देना है, और इसको पलटना ही नहीं है। बस जिस तरह से ये मैं उसके ऊपर तेल डालती जा रही हूँ ना, तो ऊपर का साइड भी वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो ये बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। और इसी तरह से मैं बाकी फीनी रोटी भी बनाकर तैयार कर लूंगी। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपने कभी ये ट्राई नहीं किया है तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। हमारा ये ट्रेडिशनल डिश है, और हम गोरखाली और नेपाली के लिए तो ये फेवरेट मिठाई है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सारे फीनी रोटी बनाकर तैयार कर लिए हैं, और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही फ्लेकी बनकर तैयार होते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अभी इसमें एक और काम बाकी है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, मैंने ना एक छोटा साइज का भी बनाया है फीनी रोटी, वो लक्ष्मी माता को चढ़ाने के लिए पूजा के वक्त, क्योंकि अगर बड़ा बनाऊंगी, जो ये नॉर्मल साइज का बनाऊंगी, तो पूरी पूजा की थाली वो फीनी रोटी घेर लेगा। तो ये जो छोटा वाला है, ये मैंने लक्ष्मी माता को चढ़ाने के लिए बनाया है। और अब इस फीनी रोटी को मैंने बोर्ड के ऊपर रख दिया है, और इसके ऊपर हम पीसी हुई चीनी को इस तरह से बुरक देंगे। और जब आप चीनी को बुरके ना, तो ये जो फीनी रोटी है ना, तो ये ठंडा होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा गर्म, हल्का सा गर्म होना चाहिए, ताकि चीनी इसके ऊपर चिपक जाए। और ये देखिए हमारी फीनी रोटी एकदम तैयार है, लग रही है ना शानदार। और यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस दिवाली आप फीनी रोटी बनाकर ट्राई कर सकते हैं, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो। ये देखिए गाइस, फीनी रोटी अच्छे लग रहे हैं ना। और ये छोटी वाली जो फीनी रोटी है ना, ये मैंने पूजा में चढ़ाने के लिए बनाई है। सो आई एम सो हैप्पी। ये एक काम हो गया। सेल रोटी शायद मैं फिर अब भाई दूज से पहले ही बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। और गाइस फाइनली सारी फीनी रोटी बनकर तैयार है, और बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत ही अमेजिंग लग रही है दिखने में। तो अभी तो मैं टेस्ट करके नहीं बता सकती हूँ, पूजा के बाद ही कर सकती हूँ तो टेस्ट, तो कल बताऊंगी उसका टेस्ट। लेकिन देखने में बहुत अच्छी लग रही है। लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था तो अच्छे ही बने थे, हर साल बनाती हूँ तो अच्छे ही बनते हैं, तो इस साल भी अच्छे ही बना होगा भाई। तो फीनी रोटी बना के मैं हो गई हूँ पसीने से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
वाह दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज दिस? दीदी दीदी सॉरी हाँ, अमिताभ बच्चन ने अगर ये सुन लिया ना तो घर आकर मार कर जाएंगे वो मुझे। मैं ऐसी मजाक करती रहती हूँ। आई होप कि आप लोगों को बुरा नहीं लगता है। थोड़ा सा ना चेहरे पे मुस्कान आ जाती है तो काम आसान हो जाता है करना। और तो चलिए अब मैं जाकर फटाफट फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लेकर आना है। वो जो लड़ियाँ कम पड़ गई है ना दरवाजे में लगाने के लिए, वो लेकर आऊंगी, मम्मी के घर जाऊंगी, सबको विश करके आऊंगी, और फिर टेलर के पास जो बचे हुए मेरे कुर्ते और साड़ियां हैं वो सब लेकर आऊंगी। चलिए अब मैं फटाफट सबको विश करके आ जाती हूँ, कहीं भी नहीं बैठूंगी, बस विश करके आ जाऊंगी, क्योंकि एक तो घर की खुद की पूजा करनी है, उसकी तैयारी करनी है, और फिर वो जो खजूर रोल लेने आएंगे ना उनको भी आना है। तो फटाफट विश करके वापस आती हूँ। चलिए तो मैं यहाँ रुकी हूँ मिठाई लेने के लिए सबके लिए। तो ये मिठाइयाँ ले ली हैं सबके लिए। चलिए अब चलते हैं। पहले मामा माई जी को विश कर देती हूँ, फिर जाऊंगी मम्मी के घर। कुहू ये रहे मामा। मामा हैप्पी दिवाली। सुती राखी छी क्या? ना। अच्छा उठी छी। चलो आज तो पीहू की कुहू की पहली दिवाली, तो पहले कुहू को विश करेंगे। ये रहे मामा। मामा हेलो तो बोल दो। मामा हेलो तो बोल दो। हैप्पी दिवाली भी बन दो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। किसी की तो हैप्पी दिवाली है, फर्स्ट दिवाली है किसी की तो, है ना? फर्स्ट दिवाली है। ये लो मिठाई, मिठाई लो। ई बाबा पकड़ भी पाओगे आप पकड़ भी पाओगे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली तो बन दो। भाग्यवानी नो हैप्पी दिवाली तो बन दो। ई बाबा ठुमक 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 और ठुमक 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 जल्दी है मैये दे नाल। ओए 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 कताओ वो देखो कौन है? कुहू है। कुहू है। अच्छा फ्लाइंग किस तो कर दो। फ्लाइंग आहा बाय बाय। अच्छा बाय तो कर दो। बाय मैं गयो। हाँ मैं घूमी गयो। हाँ मैं गयो। अब तो मैं गयो घूमी गयो। लो बाय मतलब घूमी गयो। बाय ए ते गन्ना त्यो ना हाल। बड़ी मम्मी गयो। ई बाबा अब आए रही देखो। मैं बड़ी मम्मी घर गया। आइए चलो मम्मी रोक दिन चुप। क्या कर रहे हैं? ये रही मेरी माता श्री। हैप्पी दिवाली। चलो बाय। हैप्पी दिवाली। तो मम्मी अभी अकेली मतलब नेफ्यूज तो हैं, दोनों भाभियां गई हुई हैं नीम करोली बाबा। कब आला साजा? अच्छा चलो बाय बाय। नीरो आंटी बाय। आंटी बाय। हैप्पी दिवाली। मैं यहाँ टेलर के पास आई थी, लेकिन इनकी दुकान तो बंद है। हो सकता है लंच के लिए गए होंगे, पता नहीं। फोन कर रही हूँ उठा नहीं रहे। चलो कल दोबारा आऊंगी फिर, या तो फिर शाम को आऊंगी। A few moments later. मैं तो यहाँ खड़े होके फोन भी कर रही थी। 1 मिनट के लिए गए। हाँ बस वही। फिर मुझे लगा शायद लंच करने गए होंगे। इसलिए नहीं लंच तो यही करते हैं। अच्छा ओके। अभी भैया लोगों के पास मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। तो अभी मुझे नाम बता रहे थे मुझे ना। थैंक यू सब्सक्राइबर्स। तो हो गया मेरा सूट। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। कैसे दिए भैया ये? 50 रुपये। लंबाई क्या है इनकी? लंबाई है इतनी लंबाई है। डबल करके दे सकते हो लंबा? तो 2 कर दो डबल लंबे, और 5 दे दो अलग से। और बताइए बस। कैसे दिया कमल का फूल? 120 का 100 रुपये का ही लगता है। ये वाला दे देना। लड़ी और माला दोनों ले लिया है। अभी मैं फुलझड़ी लूंगी, बाकी तो और मैं कुछ नहीं चलाती, केवल शगुन के लिए फुलझड़ी। तो सबको विश कर दिया, सामान भी खरीद लिया जितना सामान खरीदना था। अभी घर वापस आ गई हूँ, चाय पीती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और फिर शाम की पूजा की तैयारी। ये एक और ऑर्डर जाने के लिए तैयार है, रैपिडो वाला आने वाला है। हो गया? ठीक है, थैंक यू भैया। हैप्पी दिवाली। अच्छा ये ना मैंने मीशो से मंगाया था, इतना सुंदर है ना ये, इतना सुंदर है ये। मुझे अभी थोड़ी देर पहले रिसीव हुआ, तो जो मैंने सुबह बाहर लगाया था ना, मैं सोच रही हूँ उसको रिप्लेस करके ना ये लगा देती हूँ। बहुत ही सुंदर है ये देखिए, है ना प्यारे।
और जो मैंने यहाँ से उतारे वो मैं सोच रही हूँ यहाँ लगा देती हूँ मेन दरवाजे में। तो ये 3 लड़ियाँ मैंने मेन डोर में लगा दी है, साथ में ये तोरण जो कि मैंने विरासत से लिया था, और यहाँ मैंने ऐसे डेकोरेशन कर दिया। अभी बहुत सुंदर लग रहा है, ये देखिए। और मंदिर का भी चेंज करती हूँ डेकोरेशन। कल मैं फ्रेश फ्लावर्स लगाऊंगी, फिलहाल के लिए मैं जो आर्टिफिशियल 2 बज गई ना लड़ियाँ, वो यहाँ लगा दूंगी इन दोनों की जगह। और ये जो वहाँ से निकाली ना मैंने, उनको मैं यहाँ लगा देती हूँ ये स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए मेरा मंदिर भी सज गया। बस अभी पूजा की थाली वगैरह तैयार करनी है, बाकी पूरा हो गया। ये मैंने नए ये लगा दिए हैं तोरण। वैसे तो मैंने मंदिर की कल भी सफाई की थी पूजा से पहले, धनतेरस की पूजा से पहले, लेकिन आज दोबारा से सफाई कर दी है और पूजा के बर्तन भी सारे साफ कर दिए। अभी थोड़ी देर में पूजा करूंगी। पहले आपको अपना मंदिर का नया लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा मंदिर। मैंने पूरा पूजा का सामान साफ कर दिया, मूर्तियां वगैरह भी अच्छे से धो दी हैं। और ये जो लड़ी है ना, ये मैं 2 और लाऊंगी, ये बीच में लगाऊंगी तो ये और सुंदर लगेगा। तो मंदिर तो हो गया है पूरा तैयार, और नीचे मैंने पूजा की तैयारी भी कर ली है। ये लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की फोटो ना मैंने ब्लिंकिट से मंगवाई थी, और ये जो गणेश भगवान है ना बगल में, ये मुझे मेरी फ्रेंड दूसरी वाली किरण मैम ने दिया था, जिनके पास मैं मुंबई में गई थी, अगर आपको याद हो तो। और ये पूजा का पूरा सामान, थाली, सब बर्तन वगैरह मैंने अच्छे से साफ कर दिए हैं, और यहाँ दिए भी तैयार करके रख दिए हैं जो कि मैं पूजा करने के बाद जलाऊंगी। और चलिए अब फ्रेशन अप होके पूजा कर लेती हूँ। पूजा तो हो गई है, अब दिए जला लेती हूँ। तो ये दिए जलाकर तैयार कर लिए हैं मैंने। चलिए अभी इन्हें रख देते हैं। तो एक मैं रखूंगी यहाँ खाने बनाने वाली जगह पे, दूसरा मैं रखूंगी बर्तन धोने वाली जगह पे, और बाकी यहाँ मेन दरवाजे पे। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो आज की पूजा तो हो गई, आपकी पूजा कैसी रही ज़रूर बताइएगा। अब फटाफट कुछ अपने लिए छोटा मोटा बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने ना सुबह से केवल वो सेल रोटी खाई हुई है और कुछ भी नहीं खाया आज मैंने पूरे दिन। तो सोच रही हूँ उपमा या पोहा टाइप कुछ बना लेती हूँ। चलिए अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी कल के नए व्लॉग में। और आज का ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि फीनी रोटी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। बाय बाय, सी यू टुमारो। A few moments later. ये देखिए मुझे दिवाली विश करने कौन आया है। किरण कहती है सरप्राइज सरप्राइज। मैंने कहा गेट वाले सरप्राइज रहने नहीं देते। हैप्पी दिवाली कांची, मेरा दिवाली गिफ्ट। ये थैंक यू। प्रॉब्लम ये है कि मोहतरमा ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, तो वही लाना पड़ेगा जो ये देखती हूँ खाती पीती है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कैसे दिवाली में मेरी फ्रेंड अकेले कैसे रह सकती ये बात तो है। क्या है ये? कॉफी होगा। मैं बिना निकाले बता सकती हूँ कि कॉफी होगा। पकड़। ये लास्ट टाइम में ना मेरे लिए ये वाली कॉफी लाई थी। मुझे ये मेरी फेवरेट कॉफी है ये ना, डेविड नॉफ। थैंक यू। मोहतरमा कॉफी क्या किया? और ये पूनम की तरफ से खोल कर देखें। चल ये कांची अनबॉक्स करेगी इसको। ढंग ना भागी केटी। ओ वाह कितना सुंदर है, देखो। वेरी नाइस। कल इसमें जलेगा दिया। वो भी खोल देती हूँ। थैंक यू। जलता दिया। तो किरण कहती है पूनम दे रही है तुझे गिफ्ट, तो तू सोच सकती है कि क्या देगी पूनम। तो पूनम पंडिताई ने तो पूजा का सामान ही देगी, वो तो है ना। तो ये हमारी पूनम की तरफ से धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमारा दिवाली लुक। हाँ, कल के लिए अलग होगा। कल के लिए अलग होगा। और ये है पूनम का दिवाली लुक। मैंने तो सलवार और कांची का लुक। ये तो आप लोगों को वैसे तो मैंने बाय बोल दिया था व्लॉग में, लेकिन अभी कांची ने मुझे इतना प्यारा सरप्राइज दिया है तो दोबारा से आज हम ये व्लॉग शुरू कर रहे हैं। और अभी हमने मंगा लिया है रोल, तो हम करेंगे चीयर्स कांची। ओके, हैप्पी दिवाली। तो चलिए अब आपसे डिनर करने के बाद मिलते हैं। कैसा है कांची?
नाइस। किरण को मेरी बैल्कनी से दिवाली व्यू देखना है, आ जाओ, लेट्स गो, आ जाओ आ जाओ। इन्हीं की दीवानी हूँ। वाओ, ये देखिए गाइस व्यू, दिवाली व्यू मेरी बैल्कनी से। ओ माय गॉड। वो देखिए सामने, ओ उधर भी पटाखे छूट रहे हैं। तो ये किरण आई है तो मैं बैल्कनी में आई हूँ आज, अदरवाइज अभी तक तो मैं लुढ़क चुकी होती। हम दिवाली की रौनक देख रहे हैं बैल्कनी से। तो किरण को मेरी बैल्कनी बहुत पसंद है। तो अब ये लोग जा रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। ऐसे मत बोलो। अरे मजा आ गया, मजा आ गया। सारंगे, क्या बोलते हैं? सारंगे। सारंगे। ये लोग ना पता है क्या बोल रहे हैं, ये कोरियन मूवीज के दीवाने हैं ये लोग, तो वो कह रहे हैं सारंगे, वी लव यू। सारंगे मतलब वी लव यू। बाय बाय, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, हैप्पी दिवाली। और चलिए अब दोबारा से मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। तो मैंने जब व्लॉग एंड कर दिया था ना, उसके आधे घंटे बाद किरण आ गई थी। तो कह रही थी कि हम सोच रहे थे कि दिवाली के दिन तो अकेले क्यों रहेगी ना, तो तुझे अकेलापन लगेगा, इसलिए हम आ गए थे दिवाली विश करने के लिए। भाई फ्रेंड्स होते ही ऐसे हैं, एक दूसरे की दिल की बात समझते हैं। सो थैंक यू पूनम, थैंक यू किरण एंड थैंक यू कांची। और आप सबको दोबारा से हैप्पी दिवाली। अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से ये त्यौहार मनाइए। और अब मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।